महाभारत का महायुद्ध अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है, लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा पल, एक क्षण पूरी कहानी का सार बता देता है। आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली क्षण की बात करने वाले हैं जिसकी गूंज, सच मानिए, आज भी सुनाई देती है। आइए समझते हैं इस एक पल के गहरे अर्थ को। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक आवाज, एक अकेली ध्वनि पूरा का पूरा युद्ध जिता सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब छिपा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो चलिए इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, परत दर परत। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। कल्पना कीजिए, मैदान सज चुका है, दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और हवा में ना एक अजीब सा भारीपन है, एक तनाव है। लेकिन उस दिन वहां सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं थी, कुछ और भी हो रहा था, कुछ बहुत खास। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अचानक पूरे कुरुक्षेत्र पर एक, कह सकते हैं, एक अद्भुत अलौकिक सा वातावरण छा गया। एक ऐसी ऊर्जा भर गई जो आम नहीं थी। ये सिर्फ युद्ध का बिगुल बजने का इंतजार नहीं था, नहीं, ये किसी बहुत बड़ी, किसी दिव्य घटना का संकेत था। और फिर उस गहरी तनाव भरी खामोशी को चीरते हुए एक ध्वनि गूंजती है, एक ऐसी ध्वनि जो दो दिव्य शंखों से निकलती है। और ये वो शंख थे जो आने वाले इतिहास की दिशा ही बदलने वाले थे। उस चार्ज माहौल में भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों अपने दिव्य शंख उठाते हैं, पांचजन्य और देवदत्त, और उन्हीं बजाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, ये दो अलग अलग आवाजें नहीं थीं। नहीं, उन्होंने अपने शंखों को एक साथ, एक ही लय में, एक ही स्वर में बजाया, मानो ये एक संगठित घोषणा हो जो पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। तब ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये शंख, ये सिर्फ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में शक्ति और निष्ठा के बहुत बड़े, बहुत शक्तिशाली प्रतीक थे, जिनके बहुत गहरे मायने थे। तो देखिए, एक तरफ था भगवान कृष्ण का शंख, पांचजन्य। ये प्रतीक था दिव्य वाणी का, द डिवाइन वॉइस। और दूसरी तरफ अर्जुन का शंख, देवदत्त, और ये दर्शाता था मानवीय संकल्प को, द ह्यूमन विल। चलिए पांचजन्य को थोड़ा और समझते हैं। इसकी ध्वनि सिर्फ युद्ध शुरू होने का सिग्नल नहीं थी, ये तो खुद धर्म की घोषणा थी। कहते हैं इसकी गूंज ने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे वातावरण को एक पॉजिटिव एनर्जी, प्रकाश और दिव्यता से भर दिया था। ये आवाज थी परम सत्य की। और वहीं दूसरी ओर देवदत्त, अर्जुन का शंख, इसकी ध्वनि प्रतीक थी अर्जुन की, यानी हम कह सकते हैं मानवता की, उस अटूट निष्ठा का, उस दृढ़ संकल्प का जो धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है। ये गूंज थी न्याय के लिए लड़ने की मजबूत इच्छा शक्ति की। तो सोचिए, जब ये दोनों ध्वनियां एक हो गईं तो क्या हुआ? उन्होंने मिलकर एक पूरा, एक संपूर्ण संदेश दिया। एक आवाज थी दिव्य अधिकार की और दूसरी थी अटूट मानवीय भक्ति की। मतलब एक तरफ परमात्मा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ धर्म के लिए इंसान का अटूट समर्पण। और सच तो ये है कि यही वो कॉम्बिनेशन है, यही वो संयोजन है जो किसी भी सही संघर्ष में जीत पक्की करता है। अब आते हैं इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर। ध्वनि एक थी, लेकिन उसका असर दो बिल्कुल अलग अलग तरह का हुआ। चलिए देखते हैं कि इस एक शक्तिशाली आवाज ने दोनों सेनाओं पर कैसा और कितना अलग प्रभाव डाला। क्योंकि जो असर हुआ ना, वो एक दूसरे से एकदम उल्टा था। और ये असर देखिए, बिल्कुल पोलराइज्ड। जहां एक तरफ पांडवों का मनोबल, उनका मोराल आसमान छूने लगा, वहीं दूसरी ओर कौरवों के मन में उतना ही गहरा डर, उतना ही खौफ बैठ गया। एक ही ध्वनि, लेकिन दो बिल्कुल अलग, एकदम विपरीत परिणाम। पांडव सेना के लिए तो ये आवाज जैसे एक शक्ति का संचार कर गई। उनके अंदर बिजली सी दौड़ गई, उनका मनोबल आसमान पर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया कि धर्म, कि ईश्वर उनके साथ है। लेकिन कौरवों के लिए, उनके लिए यही ध्वनि उनके अधर्म का आईना बन गई। उनके दिलों में एक गहरी बेचैनी और डर पैदा हो गया, हार का डर। तो इस पूरी घटना का सार क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए, यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक टाइमलेस मैसेज है, एक ऐसा सार्वभौमिक संदेश जो तब भी रेलेवेंट था और आज भी उतना ही रेलेवेंट है। यह हमें धर्म की ध्वनि की शक्ति के बारे में बताता है। पहला, ये शंख सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। दूसरा, ये सत्य और आध्यात्मिक शक्ति का एक जरिया बन जाता है, अ कैरियर।
और तीसरा और सबसे जरूरी, यह हमें सिखाता है कि जब कोई धर्म के रास्ते पर मजबूती से खड़ा होता है तो उसकी ध्वनि यानी उसके काम, उसके इरादों की गूंज पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है, सबसे महत्वपूर्ण बात। वो क्षण, वो आवाज सिर्फ युद्ध शुरू होने का संकेत नहीं थी, नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। वो धर्म की विजय के शुरू होने की घोषणा थी, एक ऐलान था। और यह हमें हमेशा याद दिलाता है कि लड़ाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है।